नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो हमारा 2D डीपी खत्म हो गया है ना। उसमें हम लोग ग्रिड वाला पैटर्न खत्म कर दिए, स्ट्रिंग का पैटर्न जो भी था 2D का वो खत्म कर दिए। तो आज से हमारा शुरुआत होता है नैपसैक का। ओके, तो नैपसैक क्या होता है, हम लोग को हर एक स्टेट पे या तो टेक करना है या तो स्किप करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं स्ट्रिंग में इसी टाइप का प्रॉब्लम, बट ये नैपसैक का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही पैटर्न रहेगा काइंड ऑफ, बट स्पेशलिटी है इसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज पहले 0-1 नैपसैक क्या होता है। ओके, तो कुछ मैं जस्ट ये चीज़ बता देता हूँ कि मान लो कि हम लोग कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हम लोग जब बैग पैक करते हैं तो हम लोग का एक वेट रहता है, उसमें हम लोग सिर्फ ज़रूरत चीज़ें डालते हैं। और हर बार कोई सामान डालते हैं तो उससे कैपेसिटी कम होते रहता है। तो सेम इसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो समझना है कि जस्ट एक बैग है और बहुत सारे वेट्स दिए हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स दिए हुए हैं और उसके वेट्स दिए हुए हैं। और आपके पास कैपेसिटी 5 ही है। लेट्स सपोज कि 5 kg वाला आपने बैग रखा हुआ है और उसमें सामान डालना चाहते हो। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डालना है कि 5 का कैपेसिटी में ऐसा मैं सामान डालूं कि उसमें मैक्सिमम सामान मैं अपना डाल सकूँ, है ना। इतने सारे डाल सकूँ इस कैपेसिटी के इक्वल में। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे कि 2D का मैं एक जस्ट रिकैप दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग 2D पैटर्न में था, तो देखोगे हम लोग इसमें कौन सा ग्रिड वाला पैटर्न था और कौन सा स्ट्रिंग का पैटर्न था। तो इसमें दो पैटर्न ही होते हैं, तो यूनिक पाथ टू, मिनिमम पाथ सम इन ट्राइंगल। तो ये यहाँ तक जो था हम लोग का ग्रिड का प्रॉब्लम था सारे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जो हम लोग देखें LCS, एडिट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग और पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ये जो था हमारा स्ट्रिंग का पैटर्न था। ठीक है, तो 2D में दोनों पैटर्न हम लोग देख लिए। तो आज हम लोग का आता है क्या, नैपसैक का पैटर्न। ठीक है, तो एक नया पैटर्न है ये। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी इंट्यूशन ले चुके हैं, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दें कुछ भी। ठीक है, तो जस्ट समझते हैं हम लोग कि नैपसैक है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग बस समझेंगे और थोड़ा बहुत चीज़ देखेंगे। कल हम लोग कोड करेंगे इसका। ठीक, तो सिचुएशन क्या है, तो तुम्हारे पास क्या है, एक बैग है ना। तो जैसे मैंने जो बैग वाला एग्जाम्पल दिया, जो कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तब। ठीक है, तो यानी नैपसैक समझो। तो वो एक बैग है जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है ना। ऑब्वियस सी चीज़ है, एक बैग रहेगी तो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी रहेगी। और कुछ आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स आपके पास पड़े हैं और आपको डालने हैं अंदर। ठीक है, और हर एक आइटम के पास वेट होता है ना। हर कोई का कुछ ना कुछ वेट है, कितना स्पेस लेगा, यानी कितना स्पेस लेगा उस बैग में, और वैल्यू कितना है। ठीक है, कितना प्रॉफिट देगा। तो हर चीज़ का एक मतलब कि कितना मेरे को ज़रूरत है वो चीज़, कितना वैल्यूएबल है वो आइटम। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए वैल्यूएबल वाला डाल पाए, है कि नहीं। तो ये बस उसी पे खेलता है। ठीक है, तो ये ऐसा सिचुएशन है आपके पास, जस्ट सिचुएशन दिया गया है। और आपको गोल क्या है, आपको गोल इसमें वही चीज़ है जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सामान आप कैपेसिटी के अंदर ही डाल पाओ, है ना। बैग में ऐसे आइटम्स डालो कि टोटल वैल्यू मैक्स हो और टोटल वेट कैपेसिटी से एक्सीड ना करे। तो वही चीज़ है, टोटल वेट कैपेसिटी जो भी बैग का दिया हुआ है उससे एक्सीड ना करे। ठीक है, और टोटल वैल्यू मैक्स हो, तो जो भी आइटम्स मेरे पड़े हुए हैं जो मैं डालूंगा वो मैक्सिमम कम से कम मैं निकाल पाऊँ, डाल पाऊँ बैग के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट रूल इसमें क्या है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूल, हर आइटम को या तो पूरा लो या मत लो। ठीक है, ये चीज़ है, या तो ले लो या तो स्किप करो। वो चीज़ है, हाफ नहीं ले सकते। ठीक है, ये रूल है कि ऐसा नहीं कि हाफ लेनी है और इसको ऐसे कर देंगे फ्रैक्शन में, नहीं, इसको पूरा लेना है ना। हर एक इंडेक्स में रहेगा या तो पूरा रहेगा, इसलिए नाम है या तो जीरो, या तो कुछ भी मत लो, या तो एक ले लो, जो भी उस आइटम है उठा लो उसको। ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए 0-1 नैप्स है। नैप्सैक का मतलब क्या होता है, जो बैग है, जो कंटेनर आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी के दी हुई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी। तो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं हम लोग के, और ये बैग का कैपेसिटी हम लोग के पास जिसमें डालना है सामान। तो आइटम 1 है। ठीक है, आइटम 1 है, उसका वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट दे रहा है मेरे को अगर मैं इसको लूँगा तो कैपेसिटी कितना है, 5 है। तो अगर एक ले लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 का कैपेसिटी और बचेगा, बट 5 भी आ जाएगा, है ना। और 2 भी ले लेंगे तो तभी 5 के अंदर रहेगा, तो 9 का प्रॉफिट होगा। तो 1 या 4 ले लेंगे तो 5 के इक्वल हो जाएगा, तो 8-5 13 प्रॉफिट बनेगा, सबसे अभी तक मैक्सिमम बना। और फिर 4 और 2 ट्राई करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि 5 से ऊपर है, तो नहीं डाल सकते दोनों को। 2 और 5 भी नहीं डाल सकते। 5 अकेले डाले तो सिर्फ 6, तो मैक्सिमम कितना आया हम लोग के पास, 13 वाला आया, ये वाला, है ना। तो वही चीज़ रहेगा, तो मैक्सिमम हम लोग कैसे डालेंगे, तो बस हम लोग हर एक चीज़ ट्राई करेंगे, है ना। हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्राई कॉम्बिनेशन, तो आइटम 0 और आइटम 1, तो आइटम 0 और आइटम 1 कितना बनाएगा, 9। ठीक है, तो 9 आ गया। अब वेट 3 गया, तो अभी भी मेरे पास 2 कैपेसिटी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन था। दूसरा कॉम्बिनेशन सिर्फ आइटम 2 ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आइटम 2 ले रहे हैं। तो क्या क्या है, वेट उसका 4 है, आइटम 2 ये है, तो वेट 4 है, वैल्यू 8 का प्रॉफिट दे रहा है, ये नहीं चलेगा। अभी भी एक रह जाएगा, आइटम 1 और आइटम 2, आइटम 1 और आइटम 2 6, 6 है, तो ये तो एक्सीड कर गया हम लोग का, है ना। ये तो एक्सीड कर गया। और फिर एक फाइनल हम लोग ट्राई करेंगे आइटम 0 और आइटम 2 पे। तो फिर क्या देगा,
है ना, वैल्यू 13 देगा, तो ये हम लोग का बेस्ट रहेगा, है ना, ये चीज़ बेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही करके ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना हम लोग, है ना। तो ये हर एक चीज़ में रिपीट करेगा, एक बार मैं इसको करूंगा, किसी अकेले लूंगा, तो इसको ये ट्राई करूंगा 1 2 को, 1 4 से 1 5 से, है ना, ये सब सब ट्राई करूंगा। बट वहाँ पे जो भी मेरा रहेगा वो चीज़ नहीं काम करेगा, क्योंकि हम लोग को इसके अंदर में ही लेना है। तो इससे हम लोग पहले ही इरेडिकेट कर देंगे, वो चीज़ हटा देंगे कि मैक्सिमम उसको ट्राई ही मत करो अंदर जाने के, ठीक है। बाकी जो पॉसिबल है, जो अंडर में है या जो इक्वल में है, वो ट्राई करो, जिससे हम लोग को मिल जाए, ठीक है। तो आंसर वही हो जाएगा हम लोग का, बेस्ट 13 है तो 13 है, ठीक है। तो रियल लाइफ एनालॉजी अगर हम लोग लें या एग्जाम्पल लें रियल लाइफ से, ठीक है। तो तुम ट्रिप पे जा रहे हो, जो मैंने बताया, बैग में लिमिटेड जगह है, हर चीज़ का वेट और इंपॉर्टेंस है, तुम्हें बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। तो वही चीज़ है रियल लाइफ से अगर रिलेट करें तो ये चीज़। तो कोर थिंकिंग क्या है? कोर थिंकिंग का हम लोग का कि हर एक स्टेप में हमें डिसाइड करना है ना। कोर थिंकिंग यही है कि हम लोग को हर एक स्टेप पे, हर आइटम पे डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है हम लोग को, कि इसको लेना है या स्किप करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग को, ओके। तो नैपसैक का मतलब ये होता है कि हम लोग का हर आइटम पे डिसाइड करो लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। नैपसैक हर आइटम पे डिसाइड करो, टेक या नॉट टेक, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, प्रॉफिट, वो चीज़ है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया? मैं बहुत ठीक ठीक है ठीक है कर रहा हूँ, ये आदत हो गया है करने का, सॉरी। तो बस इतना ही है इसमें, और अभी तक इतना हम लोग का इंट्यूशन लग गया, हम लोग को स्टेट है, बेस केस है, ट्रांसिशन है, कैसे करेंगे वो चीज़ रहेगा, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है? तो अगर हम लोग स्टेट को अगर लिखें हम लोग, ठीक है, स्टेट अगर हम लोग लिखें, तो स्टेट क्या हो जाएगा, हर कोई एक आई इंडेक्स है, उसका एक वेट है ना। तो मैक्स वैल्यू यूजिंग आइटम्स, तो मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स आई, तो अगर आई इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आइटम्स, कितने सारे आइटम्स हम लोग, कितना मैक्सिमम वैल्यू वाले आइटम्स अगर आई इंडेक्स से स्टार्ट करें, तो हम लोग पहुंच सकते हैं, कितना मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले निकाल सकते हैं, है ना, विथ कैपेसिटी डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू वेट के साथ, ठीक है। तो डब्ल्यू वेट के ही अंदर अगर आई इंडेक्स से स्टार्ट करें, तो फिर कितना हम लोग मैक्सिमम वैल्यू वाला आइटम्स हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे या डाल पाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ये स्टेट बोलता है, ओके। स्टेट का मतलब ये है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बेस केस क्या है हम लोग का, इंडेक्स हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है, यार पूरा एन तक हम लोग विजिट कर लिए, सब कुछ खत्म हो गया, तब वहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यानी आइटम्स खत्म हो गया, वैल्यू जीरो हो गया, है ना, ये चीज़ है। तो बेस केस यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे रुकना है हम लोग को, जब खत्म हो जाए, ठीक है। और ट्रांसिशन की हर एक में हम लोग को या टेक करना है या नॉट टेक करना है ना। तो ट्रांसिशन देखेंगे ऑप्शन 1, स्किप करना है हम लोग को। तो देखो इंडेक्स और बढ़ा दे रहे हैं, वेट वही रहेगा, क्योंकि वेट में तो घटोतरी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग स्किप ही कर दे रहे हैं, उसको डाल ही नहीं रहे हैं बैग में, तो सिर्फ इंडेक्स बढ़ेगा, आगे वाला आइटम प्रोसीड करो। और टेक करना है अगर अलाउड है तो। अलाउड कब होगा हम लोग का, जब ये पॉसिबल होगा, डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ आई इंडेक्स उस आइटम का, डब्ल्यू मेरा वेट बैग का, और डब्ल्यू ऑफ आई मेरा उस आइटम का, तो माइनस करेंगे तो उतना कैपेसिटी मेरा अभी भी बचा हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव में है, तो ठीक है। तो ये अगर पॉसिबल है तो हम लोग टेक कर लेंगे, है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो वैल्यू जो भी आई इंडेक्स का होगा, जो स्पेसिफिक स्टेट में हम लोग ले रहे हैं, और प्लस जो इंडेक्स आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और एक कैपेसिटी माइनस कर रहे हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स के लिए मेरा ये रिमेनिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ इसलिए हम लोग इनपुट कर रहे हैं, फिर आगे वाले इंडेक्स के लिए मेरा इतना ही वेट रिमेन रहेगा, क्योंकि मैंने इसको ले लिया, टेक कर दिया, तो वैल्यू में ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये चीज़ है स्टेट बेस केस और ट्रांसिशन, आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं, कल हम लोग रिकर्जन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, टैबुलेशन, तीनों को एक साथ में करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फ डीलिंग, ठीक है, तो आराम से करेंगे, आराम से समझो, ताकि ज़्यादा स्टिप नहीं हो, ज़्यादा कुछ, क्योंकि डीपी ऑब्वियस चीज़ है, थोड़ा हम लोग का टाइम चाहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.